नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनंतनाग में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मेजर आशीष धौचक को शोक संदेश भेजकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार दुख के इस घड़ी में मेजर आशीष के परिवार के साथ खड़ी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को साकार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के हर सुख दुख में खड़े नजर आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मेजर आशीष धौचक को सेना की टुकड़ी ने सशस्त्र सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देते हुए अपना शोक संदेश भेजा। मुख्यमंत्री के शोक संदेश को उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने पढ़ा और मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर मेजर को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि हरियाणा सरकार दुख की इस घड़ी में मेजर आशीष के परिवार के साथ खड़ी। संदेश में उन्होंने कहा कि मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर आशीष के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और जगह जगह उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों का समाधान गलत तरीके से ना करे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं और मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में 2 अप्रैल से शुरू किया गया जनसंवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसीलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों और मांगों पर गंभीरता से कार्य करें और शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं, या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए अगर नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए और जनता के सुख के लिए काम करना है। बैठक के दौरान एक शिकायत की फीडबैक लेने के लिए प्रतिवेदन देने वाले सतबीर को फोन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतबीर से बातचीत की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल महीने में जिला भिवानी के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री समक्ष बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली और उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। बाद में हमें HKRN के माध्यम से स्कूलों में नियुक्ति दी गई। सीएम साहब ने अपना वादा निभाया है, हमें राहत दी है। इसके लिए हम पीटीआई अध्यापक उनके तहे दिल से आभारी हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों और मांगों के समाधान होने पर
प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कंफर्मेशन सेल की ओर से कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वो समाधान से संतुष्ट है या नहीं। इसीलिए कोई भी अधिकारी और कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत और मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिकों को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्यवाही की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जनसंवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना कार्य जो प्रदेश भर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाए ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अब पोर्टल पर 21,000 शिकायतें, मांगे दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों की ओर से आगामी कार्यवाही के लिए फील्ड अधिकारियों को भेजा जा चुका है। इनमें से 10,763 प्रतिवेदनों पर कार्य प्रगति पर। इसके अलावा अभी तक 2,245 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंड्रू, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और OSD सुधांशु गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों के लिए कई बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों और महिलाओं की परेशानियों को हल करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की है, जिसके तहत आंगनबाड़ी अधिकारी केंद्रों में आए बच्ची और महिलाओं की समस्याओं का निवारण करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने नौनिहालों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने का फैसला लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मार्टफोन की खरीद को मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 28,484 स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे, जिसके 28 करोड़ 19 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कार्यकर्ताओं को फोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्मार्टफोन चलाने के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फोन के लिए सिम के साथ साथ रिचार्ज सरकार की ओर से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फोन के अंदर पोषण ट्रैकर ऐप और बाल संवर्धन ऐप मौजूद होंगे। इन ऐप के जरिए नौनिहालों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि नवजात शिशुओं से लेकर 6 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं से लेकर दूध पिलाने वाली माताओं तक का सारा डाटा पोषण ट्रैकर ऐप पर मिलेगा। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की भी मैपिंग की जा रही है। वहीं बाल संवर्धन ऐप से 0 से 5 साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच की जा रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य प्रदेश के तुलना में ज्यादा मानदेय और सुविधाएं पहले से दे रही हैं और अब जल्द ही आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आज पंचकूला पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला में जनसंवाद कार्यक्रम करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियां बिकती थी, लेकिन अब युवा अपने मेहनत के दम पर नौकरी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 242 नौकरी पंचकुला जिले में मौजूदा सरकार में मिली है। 12.5 लाख नए राशन कार्ड जनवरी 2023 में सरकार ने एक क्लिक के जरिए बनाने का काम किया है। पंचकुला में दिसंबर 2022 तक 11,792 राशन कार्ड थे, जो अब 21,042 है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ओल्ड एज पेंशन अब खुद बन जाती है। इसके लिए आय सालाना 3 लाख तय की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिनकी भी बुजुर्ग पेंशन नहीं बनी, उसको जल्द से जल्द सेवा केंद्र से बनवाया जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी तरह की सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पद पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई दो पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी,
हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, विकलांग पेंशन योजना की शुभारंभ किसने किया था? इसका सही जवाब है ए, केंद्र सरकार। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं चिराग गुप्ता करनाल से। चिराग, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है धीरेन्द्र खड़गटा, जो कि नूंह से उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। सरकार के द्वारा एक इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये उसका 5वां फेज अभी चालू है, जिसके अंतर्गत हम पेंटावेलेंट दवाइयाँ, साथ ही साथ जो पोलियो की ड्रॉप है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये 5 साल से नीचे के जो शिशु हैं उनको देते हैं। तो इसके अंतर्गत अभी हम चाह रहे हैं कि जितने भी ऐसे शिशु हैं जो कि आंगनबाड़ी में हैं या आंगनबाड़ी में नहीं है, घरों में है, और कुछ ऐसे शिशु जो कि छूट गए हैं, जो कि इससे, ताकि इस तरह की बीमारियां, गलघोटू हो गई, डिप्थेरिया हो गई, टिटनेस हो गई, इन सब से बचा जाए। तो उसके लिए हमने इंटेंसिव प्रोग्राम चालू किया गया। इसके अंतर्गत हमने जितनी भी एएनएम है उनकी ड्यूटी लगाई है, साथ ही साथ हमारे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पिरामिड फाउंडेशन है, चाहे आपका थर्ड पार्टी है, चाहे यूनिसेफ है, इन सब के भी स्टाफ लगाए, RBSK की भी टीम लगाई है, और जिले जिले पे 193 ऐसी जगह हमको आइडेंटिफाई हुई है जहां पर हमने इंटेंसिव प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने इनको सुपरवाइज करने के लिए हमने SDMs को नोडल बनाए हैं अपने एरिया में, प्लस हर गजेटेड ऑफिसर्स को भी हमने उसमें टारगेट किया है, और हम उसका एक डेली उसमें हम देख रहे हैं कि कितना उन्होंने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया। इसी के अंतर्गत आज सुबह भी मैंने अपनी शुरुआत सालाहेड़ी गांव से की है। मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि सभी गांव वालों को, सभी माताओं बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का इसमें टीकाकरण अभियान में करें, ताकि बच्चों के अंदर इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे निजात हो सके और खुशहाल आगे बच्चा रह सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान कब शुरू किया गया था? ए 1 जनवरी 2022, बी 1 मई 2018, सी 1 सितंबर 2023, डी 1 दिसंबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।